मैं विदेश मकवाना एक बार फिर से इस वीडियो में आपको हमारा जो नया प्रोजेक्ट है एजुकेटेड इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया, मतलब शिक्षित भारतीय मजबूत भारत, इसके ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है और कैसे ये सबके लिए लाभदायक रहेगा या कैसे ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सिंपली बताना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट यही है कि 10th और 12th के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट हैं होते हैं, उनमें क्या पढ़ाई होती है और उसके बाद आपको कहाँ उस पर जॉब मिल सकती है। यही हमारा मेन प्रोजेक्ट है और इसी के लिए हमारा ये प्रयास इसलिए है क्योंकि आजकल लोग डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, डिग्रियां पास भी कर लेते हैं, पर फिर भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिल पाती। तो कुछ चंद वजह हैं, जैसे कि डिग्री पास आउट कर ली पर जॉब ना मिलने का कारण एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कोई भी सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या आईटी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हर बंदे को एक चीज़ तो अपने कैंडिडेट में चाहिए ही चाहिए कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो नए विचार, उसमें नए विचार उत्पन्न हो या कुछ बातों पे चर्चा कर सके, या अगर कहने जाए सिंपली बेस पर तो वो कुछ बता सके, कुछ प्रेजेंट कर सके। ये चीज़ होनी चाहिए। बचपन से हमें सिखाया जाता था स्कूल टाइम से कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लो, पर बहुत चंद लोग पार्ट लेते थे, हर कोई पार्ट नहीं ले पाता था। पर आज मैं कहना चाहूँगा क्यों, क्योंकि मैंने इन 3 सालों में, जो 3 सालों से हम जो सोशल वर्क कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों को देखा है कि पढ़ाई तो कर ली पर उस सब्जेक्ट पर हमें कोई जॉब ही नहीं मिल रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी मेरे पास आए कि सर हम 2 साल से जॉब, हमारे पास 2 साल का अनुभव है पर फिर भी हम एक बड़ी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है हमारे से वो इंटरव्यू क्रैक, कि हमारी पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं पर वो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने गुजराती मीडियम से कंप्लीट किया या हिंदी मीडियम से कंप्लीट किया और हम इंग्लिश मीडियम की लाइन में जा रहे हैं तो वहाँ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वो कंप्लीट क्यों नहीं पा रहा है? बच्चों के अंदर का डर कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें अपने खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। बस वही डेवलप करने का ये है प्रोजेक्ट शिक्षित भारतीय मजबूत भारत। तो इसके ऊपर छोटी सी मैं बात बताना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट, जैसे कि ये प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हमने रखी है कि डिग्री में जैसे ही एडमिशन लेते हैं, जैसे 12th के बाद या 10th के बाद जैसे ही कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं, तब से हम लोग ये इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ वीक में एक दिन या अगर डेली बेसिस पर पॉसिबिलिटी है कि भाई डेली बेसिस पर वो 1 घंटा दे सकते हैं, या तो फिर वीक में एक दिन वो अपना टाइम निकालें और इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। तो इसमें हम लोग संस्था के माध्यम से क्या कराएंगे कि आपको 10th और 12th के बाद क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कितने वेरिएशंस हैं, उनके बारे में समझाएंगे, उसमें क्या पढ़ाई होती है, किस तरीके से पढ़ाई आती है और उसके बाद कहाँ जॉब मिलती है, इसकी पूरी ट्रेनिंग देंगे 1 महीने के अंदर। और कैसे बात करनी है, जो भी इंटर्नशिप में जो भी बच्चा पार्ट ले रहा है, जो भी स्टूडेंट पार्ट ले रहा है, उन्हें कैसे, मतलब कैसे ये प्रोजेक्ट करना है कि भाई गांव में जाना है, गांव में मिलना है, सरपंच से अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को, अपने मुद्दे को रखना है, मुद्दा रखने के बाद अगर वो एग्री करते हैं तो वहाँ फिर गांव में लोगों को समझाना है। क्योंकि ये हम गांव में शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि अवेयरनेस की जो लेवल है वो शहर में तो है ही है, जरूरी है शहर में, पर शहर में वो शुरुआत में अरेंज कर पाना संभव नहीं है, इसलिए हम गाँव से शुरुआत कर रहे हैं। गांव में बेसिकली अगर एजुकेशन बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, तो अपने आप शहर में एजुकेशन बढ़ने ही वाला है। तो मेन छोटा सा प्रयास ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसको करने से क्या फायदा होने वाला है। सिंपल, जिन लोगों तक ये नॉलेज जाएगा उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि भाई 10th के बाद इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें ये पढ़ाई होती है। अब अगर इतनी सारी पढ़ाई तो मुझे क्या पढ़ना है वो मैं पहले से प्लान कर पाऊंगा। जैसे कि अगर मैं बचपन में 10th में था, 10th में निकलने के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, तब अगर मुझे किसी ने बोला होता कि 10वीं के बाद इतने इतने ऑप्शन हैं, 12वीं भी है, 12वीं के बाद ये, 12वीं में ये ऑप्शन रहता है, उसके बाद ये ऑप्शन रहता है, तो बीकॉम है, बीए है, साइंस है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अगर मुझे सब पता होता तो मैं चूज कर पाता कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है, वो मैं वो चूज करता और उसके मुताबिक काम करता। तो यही चीज़ अगर हर विद्यार्थी तक जाए, मतलब पूरे भारत के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे, तो उससे प्रयास परिवर्तन क्या होगा, सब लोग अपने अपने चूज, मतलब इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट लेंगे और उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट होगा तो वो अपने आप चेंज होंगे, अपने आप बदलाव मिलेगा। और उसका परिणाम ये होगा कि भाई जो आज रिजेक्शन हो रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है हमारे भारत में, वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये परिवर्तन मिलेगा। आज जनरली क्या होता है कि
काफ़ी बच्चों ने ये बताया कि मेरे पापा ने बोला था कि ये सब्जेक्ट लो, या मेरे पापा के दोस्त ने बोला था कि ये सब्जेक्ट पढ़ो, इससे ये मिलेगा, जब उसे तो पता ही नहीं था कि वो सब्जेक्ट में क्या होता है। तो मेन चीज़ है कि ऐसे जो गाइड करने वाले लोग हैं, अगर उन तक भी सभी सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दिया जाए, क्योंकि एक सिंपल बात है यार, मैं हूँ, मुझे चंद सब्जेक्ट के बारे में पता है, सब सब्जेक्ट के बारे में नहीं, कि 10वीं के बाद कितने ऑप्शन हैं, कितनी सारी पढ़ाइयाँ हैं, बहुत अलग अलग तरीके, होटल मैनेजमेंट है, एयरलाइन है, बहुत सारी पढ़ाई है, हर कैटेगरी में है। तो हर कैटेगरी बारे में तो मैं नहीं जानता, ये सब नहीं जानते, कोई नहीं जानता। पर अगर इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए तो यही एक जो हमारा प्लेटफॉर्म है एजुकेटेड इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया, यानी कि शिक्षित भारतीय मजबूत भारत प्लेटफॉर्म, जहां पर सभी सब्जेक्ट के सभी वेरिएशन ऑप्शन की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इसी के बेसिस पर बच्चों में एक बहुत बड़ा अवेयरनेस होगा, बड़ों को भी ये प्रोजेक्ट में पार्ट लेने का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि गांव में जो भी स्टूडेंट्स ये इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में जुड़ता है वो सभी को समझाएगा। तो उससे क्या फायदा होगा, एक तो वो बाहर निकलना सीखेगा, मतलब मानो कि कहीं दूर जा रहा है 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, तो ट्रैवल करना सीखेगा, कैसे बाहर जाना है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, और मुद्दा रखना सीखेगा, नई नई सोच उसमें आएगी। जब वो ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, मतलब कोई गांव में प्रेजेंट कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, तो वहां पे दो तरीके के लोग होंगे, एक शिक्षित भी और एक अशिक्षित भी, मतलब दोनों की सवाल आएंगे, उनको समझाना कैसे है, बड़े प्यार पूर्वक समझाना कैसे है। तो 1 साल तक अगर ये प्रोजेक्ट जो भी बच्चा करेगा ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा, बातचीत करने में वो कभी पीछे नहीं हटेगा, अपना कोई भी प्रेजेंटेशन हो वो रखने की ताकत धराएगा। फिर वो करोड़ों की कंपनी में जा रहा है ना, वो बिंदास प्रेजेंटेशन दे सकता है, और रिक्रूटर को भी एक अच्छा लगेगा कि जो बंदा मेरे सामने प्रेजेंट कर रहा है ना, वो बहुत अच्छे से बोल पा रहा है, मतलब उसके पास डिग्री है, उसके पास कम्युनिकेशन का अनुभव है, और मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए था, और वो रिक्रूट हो जाएगा। मतलब जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें पार्ट लेगा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, इसमें जो टीचर्स हैं जो अभी ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, या जो इंटरेस्टेड हैं कि ये प्रोजेक्ट में मैं भी जुड़ूं, भले उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ये मैं सबके लिए ओपन कर रहा हूं। बट मेन इंपॉर्टेंट है कि डिग्री में जैसे एडमिशन, मतलब 12th के बाद जैसे आपका एडमिशन हो रहा है कोई भी कॉलेज में, बीए बीकॉम, चाहे XYZ आईटी सेक्टर में हो या इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, कोई भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकता है, क्योंकि हमें हर विषय की, हर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है। और ये पहुंचाएंगे कौन? आप सब। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो सिर्फ प्लेटफॉर्म रख दिया, इस प्लेटफॉर्म को बड़े लेवल पर, इंडिया लेवल पर कैसे पहुंचाना है उसमें मैं आपको पूरी सहायता दूंगा। पर सबसे पहले मुझे चाहिए जर्नलिज्म टीम, कि जो जर्नलिज्म के बच्चे हैं वो सबसे पहले अप्लाई करें इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से होगा कि 25 लोगों की टीम बनाई जाएगी। 25 लोगों की टीम में ये पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। पूरा ट्रेनिंग देने के बाद ये पूरा जर्नलिज्म टीम को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जर्नलिज्म का मेन काम क्या है? अवेयरनेस पहुंचाना, समाज तक जागृति पहुंचाना। तो बेसिकली इन सब्जेक्टों पर वीडियोस बनाए जाएंगे। वन टाइप ऑफ, अपने कुछ साल पहले एक मूवी आया था फालतू, फकीर चंद एंड लकीर चंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, जिसमें ऐसे बच्चे थे जिनको कहीं पर भी एक्सेप्ट किया नहीं जा रहा था, पर उन लोगों ने अपने अंदर के वो टैलेंट को पहचाना, और वो पहचानने के बाद वो फालतू एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई कि मतलब टैलेंटेड यूनिवर्सिटी से भी आगे चली गई। बस वन टाइम ये ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि कहीं लोगों को ये लगेगा कि ये फालतू आइडिया है या ये चीज़ संभव नहीं है, पर मैं एक बात बताऊं, अगर आप चाहो, साथ दो, तो हर एक चीज़ संभव है। हर टॉपिक के वीडियोस भी बनेंगे हमारी इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल पर, वो टॉपिक के वीडियोस भी अवेलेबल मिलेंगे, साथ साथ में उसको प्रेजेंटली बताया, क्योंकि वीडियोस तो आज बहुत सारे यूट्यूब पर हैं, पर क्या है, कैसे है, क्या टाइप करना है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो हम पहले प्रयास करेंगे कि उनको एक प्रेजेंटेशन दे, और उसको दोबारा देखना है तो वो यूट्यूब चैनल पर इस इंफॉर्मेशन को देख सकता है। तो इस तरीके से तो मैं सभी विद्यार्थियों को पूरे भारत भर में आप सबको इनवाइट करता हूँ, इस प्रोजेक्ट में जुड़िए। आप चाहे कोई भी विषय में पढ़ रहे हो, IT, BA, BCom, साइंस, XYZ, कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हो, आप इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। और इससे एक ही चीज होगा, अगर बेरोजगारी कम हुई, एजुकेशन में बेरोजगारी कम हुई, तो बेसिकली सीधी सी बात है, इनकम बढ़ेगी, इंडिया की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिकल लेवल बढ़ेगा, तो बहुत सारे अच्छे काम हमारे भारत में हो पाएंगे। एक दिन हम भी अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक चीज याद रख लो, चाहे दुनिया का कोई भी इन्वेंशन हो ना, वो करने वाला एक इंडियन था।
चाहे वो गूगल हो या चाहे वो जीरो की बनावट हो या चाहे कुछ भी हो, हर कुछ करने वाला एक इंडियन है। आप सब में वो ताकत है कि आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं एक ही चीज चाहता हूं कि जो लोग बाहर जाके करते हैं ना, वही चीज आप इंडिया में रहकर इंडिया के लिए कुछ करें। तो आप सब लोग अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर संपर्क करिए। मैं नंबर आपको बता रहा हूं 8160199514, या आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ये नंबर। उस पर आपको कांटेक्ट करना है और आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना है इस प्रोजेक्ट के लिए। आप इंडिया में कहीं से भी हो, ऐसा जरूर नहीं कि ये बड़ौदा से मैंने स्टार्टअप किया, अभी मैं बड़ौदा में इसको वर्कआउट कर रहा हूँ, तो बड़ौदा से भी है। आप गुजरात की कोई भी सिटी से हो, आप गुजरात से बाहर हो, पूरे इंडिया में मतलब कोई भी राज्य, कोई भी सिटी से हैं, आप इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। जो लोग बाहर से हैं उनको मैं डिजिटलाइज मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से ये चीज सिखाऊंगा, और ये चीज में कैसे आपको करना है अपने क्षेत्र में ये मैं पूरा समझाऊंगा। तो बेसिकली मैं सभी को एक बार फिर से कहूंगा, सब लोग जुड़िए और इस बदलाव में सपोर्ट करिए, क्योंकि वन टाइप ऑफ एक युद्ध है बेरोजगारी के ऊपर। सिंपल चीज है, बेरोजगारी हटेगी ना तो हर किसी के घर में इनकम होगी। धन्यवाद।